एवरीवन, वेलकम टू प्रयास बाय खुशबू। आज इस वीडियो में हम आईसीएसई क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर के सबसे इंपॉर्टेंट सीन जूलियस सीजर के एक्ट 3 सीन 2 को पढ़ें। देखो, ये वीडियो सिर्फ आईसीएसई स्टूडेंट्स को नहीं, सभी को देखना चाहिए, क्योंकि ये सीन हमें बताता है किस तरह हमारे फ्रेंड्स, जिनको हम अपना करीबी समझते हैं, वो हमारे पीठ पर समय आने पर छुरा भोंक देते हैं और लोग हमारे डाउनफॉल का किस तरह फायदा उठाते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जान लेते हैं जो कि स्पीच में कई बार यूज होंगे। फर्स्ट, जैसे कि कैपिटल। कैपिटल वो प्लेस था जहां पर रोम के सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कंडक्ट किए जाते थे। इसके अलावा सेनेटर्स रोम के उन इंपॉर्टेंट पीपल को बोला जाता है जो इन मीटिंग्स को कंडक्ट करते थे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एक क्विक रिकैप से स्टार्ट करते हैं। जिनको कुछ आइडिया नहीं है स्टोरी का, वो यहीं पर रुके, और जिनको एक बेसिक आइडिया है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अब जूलियस सीजर एक ग्रेट वॉरियर था जो पोम्पे को हराकर रोम वापस आया था। अब रोमन्स उसे रोम का किंग बनाना चाहते थे। तो हर कहानी में विलन तो होते ही हैं। तो केशियस और कुछ सेनेटर्स को लगता था कि अगर सीजर किंग बन गया तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और ये इंसान पूरे रोम को कंट्रोल करने लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने ब्रूटस, जो कि सीजर का बहुत ही करीबी दोस्त था, उसको भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया। और 15 मार्च यानी आइड्स ऑफ मार्च के दिन ब्रूटस और बाकियों ने सीजर को ब्रूटली मार दिया। जो लोग सीजर को भगवान बनाए बैठे थे, उन लोगों को इस चीज का जवाब चाहिए था कि ऐसा क्या कर दिया सीजर ने कि ब्रूटस भी इसे मारने को तैयार हो गया। तो सारी जनता भीड़ लगाकर कैपिटल के पास पहुंच गई अपना जवाब मांगने के लिए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। ब्रूटस ने लोगों को कहा कि अगर ब्रूटस पे लोग विश्वास करते हैं तो थोड़ी देर उसकी बातें सुने और समझे कि ब्रूटस ने ऐसा क्यों किया। कहता है कि अगर भीड़ में खड़ा कोई भी ऐसा आदमी है जिसे लगता है कि वो सीजर से प्यार करता था, तो वो सामने आए और उसे वो कहना चाहता है कि ब्रूटस सीजर से इतना ही प्यार करता था जितना कि तुम करते हो। Not that I loved Caesar less, but I loved Rome more. ऐसा नहीं है कि वो सीजर से प्यार नहीं करता था, पर शायद वो रोम से ज्यादा प्यार करता था। क्या चाहते हो तुम लोग, कि सीजर जिंदा रहता और तुम सब गुलाम बने रहते, या सीजर आज नहीं है और तुम सब आजाद हो? Had you rather Caesar were living and all die as slaves than that Caesar were dead to live all free men? ब्रूटस कहता है कि जब भी सीजर दुखी रहा तो ब्रूटस भी उसके साथ रोया, और जब भी सीजर फॉर्चुनेट रहा तो उसके साथ में खुश भी हुआ, क्योंकि सीजर वेलिएंट यानी कि ब्रेव था, इसीलिए ब्रूटस सीजर की बहुत रिस्पेक्ट भी करता था। पर क्योंकि सीजर एम्बिशियस हुआ, इसीलिए उसने उसे मार दिया। As Caesar loved me, I weep for him. As he was fortunate, I rejoice at it. As he was valiant, I honor him. But as he was ambitious, I slew him. There's tears for his love, joy for his fortune, honor for his valor, and death for his ambitions. कौन है तुम में से जो गुलाम बनना चाहता है? कोई है जो इतना रूड है कि रोमन नहीं कहलाना चाहता? कोई है जो अपने देश से प्यार नहीं करता? अगर कोई है तो हाँ, मैंने तुम्हें ऑफेंड किया है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, बताओ क्या यहाँ पर कोई है? Who is here so base that would be a bondman? So is there anyone who wants to become a bondman or a slave? Who is here so rude that would not be a Roman? So is there anyone out here who is not a Roman? So if any speak, so definitely I have offended that person. Who is here so vile that will not love his country? So is there anyone who does not love his country? So definitely I have offended that person. अब ये सुनते ही ना, अब कौन चाहता था ये सुनना कि नहीं हम रोमन नहीं हैं, हाँ हम स्लेव बनना चाहते हैं? सब जवाब देना चालू हो गए कि नहीं ब्रूटस, हम में से कोई नहीं है ऐसा जो हम रोम से प्यार नहीं करते। तो इसके रिप्लाई में ब्रूटस कहता है तो फिर ऐसा कोई नहीं है जिसको मैंने ऑफेंड किया है, क्योंकि आप सभी रोम से बहुत प्यार करते हैं। और जो सीजर का डेथ का रीजन है वो कैपिटल में रिकॉर्डेड है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीजर ने जो भी अच्छे काम किए थे उसको हम भूल जाएंगे, और ये भी नहीं है कि सीजर ने जो गलत काम किया था उसको हम ओवर एग्जैजुरेट करेंगे। सीजर एक अच्छा इंसान था, पर क्योंकि वो एम्बिशियस हो गया था जिसकी वजह से हमने उसे मार दिया। तो ये बोलते वक्त ही एंटनी सीजर की बॉडी को लेकर के आता है, और ब्रूटस कहता है कि देखो एंटनी आ रहा है सीजर की बॉडी को लेकर के, और उसके ऊपर मातम मना रहा है। और एकदम क्लियरली मैं बताना चाहूँगा कि मार्क एंटनी का इसमें कोई हाथ नहीं था। भले ही इस चीज़ का फ़ायदा मार्क एंटनी को भी मिलेगा, क्योंकि आज वो आज़ाद है, बस इस कारण क्योंकि आज सीजर नहीं है हमारे बीच। और ये तो हमें आगे जाकर के मालूम चलेगा कि सचमुच फ़ायदा तो मार्क एंटनी को ही हुआ था, ना कि पूरे रोम को। कहता है आई स्ल्यू माई बेस्ट लवर, यानी कि मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त को मार दिया सिर्फ रोम के लिए, और अगर मेरे डेथ से रोम की भलाई हो तो ये डैगर जिससे मैंने सीजर को मारा ये हमेशा मेरे लिए भी तैयार रहेगा।
ये सुनते साथ ही अब पब्लिक जो परेशान थी कि नहीं मुझे जवाब दो, ब्रूटस ने क्यों मारा, अब देखो सब ऐसे पलट गए हैं और सब तारीफ करने लग गए कि हाँ ब्रूटस ही सच्चा इंसान है, रोम को बचाने के लिए इसने सीजर को मार दिया। कुछ लोग जो भी सीजर की तारीफ कर रहे थे ब्रूटस की स्पीच के बाद कहने लग गए कि हाँ सीजर तो टायरेंट था ही। नाउ टायरेंट का मतलब होता है क्रूअल रूलर। इसी के साथ में ब्रूटस अब अलविदा लेगा तुम लोगों से और कहता है कि आप लोग प्लीज बने रहें। मार्क एंटनी हमारे परमिशन से कुछ आप लोगों से कहना चाहता है, प्लीज आप लोग इसके पूरे बात को सुने। अब ये थी ब्रूटस की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि मार्क एंटनी के स्पीच ने पूरा तख्ता पलट ही कर दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मार्क एंटनी के स्पीच के लिए इस पार्ट 2 को देखना बिल्कुल भूलना मत, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये वीडियो ज़रूरी था क्योंकि मार्क एंटनी के स्पीच को आप तभी समझ सकते हैं जब इसके पीछे के ब्रूटस ने क्या कहा था और किस तरह लोगों का माइंड चेंज हुआ था, ये समझ आता। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।